तो आज का मॉड्यूल का नाम है हमारा डॉस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो पाए। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हैं, बट कोशिश करना है कि सारी चीज़ों को आपको इंग्लिश में ही समझने का था, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है। तो आपको क्या होगा, सारी चीज़ों को हिंदी में तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका हिंदी में अभी तक बना है ही नहीं। आपको ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाने वाले हैं, आपको दिमाग में सेट करके रख लेना है। और इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आसानी से आ जाएँ। अब है हमारा अगला पॉइंट जिसको आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिज़ल्ट के बारे में, रिज़ल्ट इस बार बहुत ही बढ़िया था, 96% गया था, जो कि सेकेंड ईयर का हमारा रिज़ल्ट था। दूसरी बात, आपको ध्यान देना है जो हमें बताने में अच्छा लगता है, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आप भी इन क्वेश्चंस को क्वेश्चंस पर ध्यान थोड़ा दें। तो वह है हमारा थ्योरी का नंबर, जो कि 98 नंबर था, कितना पर 100 पर, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। और आप भी इतने नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस कोशिश करना ये है कि क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और एग्ज़ाम आते आते सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्कुल भी सेट होने चाहिए, तभी जा कर के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में सॉल्व होंगे। अदरवाइज़ जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी दिन आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का क्वेश्चंस तो आपको देखे दिखे लगेंगे, बट उनका आंसर आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको दिक्कत हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हायरार्चिकल फाइल सिस्टम इन डॉस। डॉस में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? ट्री स्ट्रक्चर या वृक्ष संरचना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, विच DOS कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? RD। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच कैरेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स। लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी को प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास है, विच कैरेक्टर इज़ यूज टू रिडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच कमांड इज़ यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर इन MS DOS। MS DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, पाथ, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सब डायरेक्टरीज, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच फाइल नेम विल मैचेस द कमांड dir $t.txt इन डॉस। कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा इन डॉस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, tempt.txt। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको पहले ही कहा था ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CD कमांड इन डॉस। डॉस में CD कमांड का उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? चेंज द पाथ ऑफ द करेंट डायरेक्टरी, वर्तमान निर्देशिका का पद बदलें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड एज फाइल नेम इन डॉस। डॉस में फाइल नाम के रूप में अनुमति अधिकतम वर्ण संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ
क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाइप कौन इसका करेक्ट, सॉरी कॉपी कौन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लिनक्स। लिनक्स में कौन सा लिनक्स में निर्देशिका विभाजक है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट और रेंज ऑफ वैल्यूज इन लिनक्स। लिनक्स में मूल्यों का एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है विच कैरेक्टर रिडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लिनक्स। कौन सा वर्ण लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, पाइप इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी। कौन सा लिनक्स कमांड सभी उप निर्देशिका के सामग्री को सूचीबद्ध करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी। कौन सी लिनक्स कमांड पेरेंट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करती है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा व्हाट इज द यूज़ ऑफ हु कमांड इन लिनक्स। लिनक्स में हु कमांड का क्या उपयोग है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? लॉगिन यूज़र या लॉगिन उपयोगकर्ता। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है राइट द लिनक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूज़र एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर। निर्देशिका सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के लिए सभी अनुमति को हटाने के लिए लिनक्स कमांड लिखें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन हमारे पास है विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? टाइम। अब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, करंट डेट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास रिजल्ट ऑफ डॉस कमांड इज यूज्ड प्रॉम्प्ट लिस्ट $D ऑल कॉम फाइल्स प्रॉम्प्ट डी ड्राइव में सभी कॉम फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है विच लिनक्स कमांड इज यूज टू सॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस लिनक्स कमांड का उपयोग टेक्स्ट फाइल नेटवर्क को आरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर लास्ट इस मॉड्यूल का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच लिनक्स कमांड टू सेट द परमिशन एक्स टू यूजर RW टू अदर्स एंड RWX टू ग्रुप फॉर द फाइल लॉन्चर। कौन सा लिनक्स कमांड उपयोगकर्ता को एक्स दूसरों को RW और समूह RWX को फाइल लॉन्चर के लिए समूह में सेट करने का आज्ञा देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं।